बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाले की रेसिपी। जब इसे मैंने पहली बार अपने घर में ट्राई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में हर एक फर्द को ये डिश बहुत पसंद आई थी और सब ने तो तारीफों के अंबार लगा दिए थे। ये बहुत ही कम वक्त और कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही कमाल की डिश बनती है। इस जबरदस्त डिश को बनाने के लिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि इस डिश को बनाने का एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुश आमदीद। तो चलिए मज़ेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाले की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 केजी चिकन लिया है। और अब हम इस चिकन में 1 अदद लीमू का रस निचोड़ देंगे। अगर आपके पास छोटे लीमू है तो आप 2 अदद ले लें। उसके बाद हम इसमें 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, नमक 1 चाय का चम्मच। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। अब मैरिनेशन हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, बस आधे घंटे की हम मैरिनेशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत फटाफट और क्विक रेसिपी है। तो बस इसकी हमने जल्दी जल्दी इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। ये देखिए इसकी मैरिनेशन कर लिया है। उसके बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 150 ml जे कुकिंग ऑयल लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें 2 अदद तेजपात है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच जीरा है, लौंग 4 अदद है और 3 अदद सूखी लाल मिर्च है, 4 अदद छोटी इलायची है, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 अदद इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं हम। अब हम इन सारे मसालों को कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देंगे और मसालों को जब हम कुकिंग ऑयल के अंदर डालेंगे तो हम आंच को धीमी कर लेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह कुकिंग ऑयल के अंदर आ जाए। बस इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे चटकाएंगे और बस उसके बाद मैंने इसके अंदर 5 अदद प्याज लिया, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और ये प्याज दरमियाने साइज की है। इस प्याज को अब हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि ये भुना चिकन का मसाला है। ये देखिए इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनेंगे, यानी कि प्याज को लाल करेंगे। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। इस वक्त इसका कलर ये है। अब उसे मैं मजीद 7 से 8 मिनट दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसे भूनना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे भूनें, बहुत तेज में हम इसे नहीं भूनेंगे वरना इसका कलर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि कुछ प्याज जल जाते हैं। तो अब ये देखिए बस अब इस स्टेज पर हमें प्याज को और ज़्यादा मज़ीद नहीं भूनना है, बस इतना काफ़ी है। अब उसके बाद मैं इसमें फिर एक बार 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और पेस्ट को ऐड करने के बाद बस इसे हम जल्दी जल्दी सौते करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को सौते करने के बाद इसमें 2 अदद मैंने मीडियम साइज के टमाटर डाले हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप टमाटर पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक क्विक रेसिपी है। बस इसे भी हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें सिर्फ चिकन ऐड करेंगे और चिकन का जो पानी होगा उसे हम फेंक देंगे, उसे हम नहीं इस कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। हम चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। चूँकि ये चिकन भुना मसाला है तो चिकन की भुनाई भी बहुत अच्छी तरह होगी। और अगर हमने चिकन की भुनाई अच्छी तरह नहीं की, बाद औक़ात आप देखते होंगे कि चिकन में स्मेल आती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक चिकन को भूना है। और अगर चिकन को भूनते वक्त आपको ऐसा लगे कि प्याज जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 4 खाने के चम्मच पानी का ऐड कर दीजिएगा और फिर चिकन को भूनिएगा। चिकन को 12 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जिसमें हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया 3 चाय का चम्मच और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच और ये नॉर्मल मिर्च है ये 1 चाय का चम्मच है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप 1.5 चाय का चम्मच ये नॉर्मल जो हम घर में मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें। और उसके बाद मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। इन सारे मसालों को मैं चिकन के अंदर डालूंगी। एक बार फिर इन मसालों की हम भुनाई करेंगे ताकि मसाले का स्मेल निकले। चिकन के साथ हम मसाले को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए आपने खूब अच्छी तरह से इसे भून लेना है। चूँकि अभी चिकन के अंदर अभी अपना पानी भी है, इसलिए आप इसे भूनें और आँच को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखें। और तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी, जो कि 200 ग्राम दही है। जब भी आप दही को किसी भी सालन में डालें तो आँच को धीमी कर लिया करें। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरे धनिया की डंडियाँ डाल दी हैं।
और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। धनिया की डंडियों का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस स्टेज पर 1/4 कप इसके अंदर पानी डालेंगे। कुकर में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कुकर को प्रेशर देंगे तो इसका मसाला जलने का खतरा होता है। तो ये देखिए अब इस स्टेज पर हमने कुकर को रख दिया है और हमें सिर्फ इतनी देर पकाना है कि कुकर की सीटी एक तेज सी आ जाए। आने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद जब इसका स्टीम निकल जाए तो आप ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा चिकन भुना मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। अब इसमें कुछ और मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी जो कि इसके मज़े को दुबाला करेंगे। 1 चाय के चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और साथ ही 1 खाने के चम्मच इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा आप हरा धनिया की पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर दें और बस अब इसे हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ये देखिए अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसे दम वाले आँच पर 2 मिनट तक पकाऊँगी और पकाने के बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। तो लीजिए जनाब, हमारा ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आपको मैं दिखाती हूँ कि चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से ये देखिए गला हुआ है और ये बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। जब कभी आप बहुत ही अर्जेंट मेहमान हो तो आप फटाफट कुकर में रेसिपी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे बताए हुए स्टेप को आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।